पश्चिमी सिंहभूम के सेरेंगेसिया में शहीदों को किया नमन। करीब 412 करोड़ रुपए की योजनाओं की दी सौगात। बांटी परिसंपत्तियां, वंचित वर्गों के सशक्तिकरण पर जोर। प्रदेश कांग्रेस द्वारा रांची में आबुआ बजट पर विशेष परिचर्चा का आयोजन। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी हुए शामिल। समावेशी और सर्वहितैषी बजट पर जोर। प्रदेश भाजपा 15 फरवरी से 15 मार्च तक राज्य के सभी जिलों में अटल विरासत सम्मेलन का करेगी आयोजन। पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के साथ काम करने वाले होंगे सम्मानित। रांची में आयोजित राष्ट्रीय स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता की हॉकी स्पर्धा का खिताब झारखंड की बेटियों के नाम। फाइनल में ओडिशा को 8-1 से दी मात। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के भगवान मुरुगन मंदिर के महाकुंभ अभिषेक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों की चर्चा की और भगवान मुरुगन के भक्तों को बधाई तथा शुभकामनाएं दी। तमिलनाडु और इंडोनेशिया के पुजारी एवं आचार्यगण, इंडियन डायस्पोरा के सदस्य इस पावन अवसर का हिस्सा बनने वाले इंडोनेशिया और अन्य देशों के सभी साथी और इस दिव्य भव्य मंदिर के निर्माण को साकार करने वाले सभी कारीगर बंधु, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जकार्ता के मुरुगन टेम्पल के महाकुंभ अभिषेकम जैसे पुनीत कार्यक्रम का हिस्सा बन रहा हूं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज पश्चिमी सिंहभूम जिले के दौरे के क्रम में सेरेंगेसिया के शहीदों को विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास तथा उद्घाटन किया और लाभार्थियों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पश्चिमी सिंहभूम अंतर्गत सेरेंगेसिया फुटबॉल मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिले को तकरीबन 412 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। इस मौके पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी का अलख जगाया। हमारा आदिवासी समुदाय के हमारे पूर्वजों ने इतनी बड़ी ताकतवर फौज, जिसके पास धन दौलत, बंदूक, तोप, हर तरीके का हथियार वाले उस ताकतवर अंग्रेजों के साथ आदिवासी समुदाय के लोगों ने समय समय पर अपना लोहा मनवाया है। राज्य के चहुमुखी विकास का संकल्प दोहराते हुए सीएम ने कहा कि सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष रूप से जोर दे रही है। जिसको आपने आशीर्वाद दिया, आज इस राज्य के आधी आबादी हमारी महिला जनों के खातों में 2,500 हजार रुपया भेजने का काम आपका ये भाई कर रहा है। कार्यक्रम को मंत्री दीपक बिरुआ और रामदास सोरेन समेत अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। उन्होंने सेरेंगेसिया के शहीदों को नमन कर सामाजिक न्याय की अवधारणा को धरातल पर उतारने का संकल्प दोहराया। हमारे शहीद पटोहो का हम शहादत दिवस मना रहे हैं। ये जब हमारे 1947 का हमारे भारत को आजादी मिले, उसके 10 भरपूर ये हमारे पटोहो ने यहाँ के नौजुवक को लेकर के अपना हक अधिकार को लेकर के अंग्रेजों के हुकूमत के विरोध उन्होंने आवाज उठाई थी, आवाज बुलंद की थी। जब संताल परगना रे हिलका माजी आंडो नेकुआ नेतृत्व रे संताल विद्रोह बजना एंदे इंतारे एसपीटी एक्ट नेडो माजी परगना रिया प्रताप व्यवस्था बाईजना छोटनागपुर एरिया रे जब बिरसा मुंडा नेतृत्व रे लड़ाई हो बजना इंदा सीएनटी एक्ट रिया निर्माण हो बना छोटनागपुर कष्टकारी
इस मौके पर सांसद जोबा मांझी और विधायक कल्पना सोरेन समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम में कुछ लोगों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए। साथ ही परिसंपत्तियों का भी वितरण हुआ। डीडी न्यूज के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। केंद्र सरकार देश के चहुमुखी विकास और सभी सेक्टरों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है। संसद में कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश केंद्रीय बजट में भी इसकी साफ झलक दिखी। कृषि प्रक्षेत्र और सशक्त ग्रामीण भारत पर भी बजट में फोकस दिखा है। भारत की यात्रा को नई रफ्तार देने वाले बजट 2025-26 में गरीब, युवा और नारी के साथ साथ अन्नदाता सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल रहे। बजट के प्रस्तावित विकास उपायों में जिन 10 व्यापक क्षेत्रों का उल्लेख किया गया, उनमें पहले 2 कृषि और ग्रामीण विकास से ही जुड़े हैं। वित्त मंत्री ने विकास यात्रा में जो 4 शक्तिशाली इंजन गिनाए, उनमें कृषि सर्वप्रथम रही। अन्नदाताओं को राहत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम का ऐलान किया। इससे 1 करोड़ 70 लाख किसानों को बड़ी मदद मिलेगी। The program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level, 4. Improve irrigation facilities, and 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit. यूरिया की आपूर्ति और अधिक बढ़ाने के लिए असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाले यूरिया संयंत्र को लगाने का भी बजट में ऐलान हुआ। वित्त मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिक ऋण दिए जाने की भी घोषणा की। Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. इधर राज्य भर में केंद्रीय बजट का व्यापक तौर पर स्वागत हुआ है और लगातार प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो रही हैं। गुमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अरुण उरांव ने कहा कि बजट में ST/SC समेत सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि खनन क्षेत्र और रेलवे के विकास पर भी सरकार का फोकस है। बजट कल घोषणा हुई है, ये गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को समर्पित है। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। जो मिडिल क्लास है देश की, उसको बहुत राहत। 12 लाख के इनकम को इनकम टैक्स फ्री है। कृषि क्षेत्र में जो प्रोत्साहन दलहन के लिए, इरिगेशन को बढ़ाने के लिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, कपास को बढ़ाने के लिए, मखाना जैसे उद्योग को बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए गए हैं, इससे कृषक को बहुत फायदा हो। राष्ट्रीय जनता दल ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक बताया है। रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष रंजन कुमार यादव ने इसे चुनावी बजट करार दिया। पार्टी के अन्य वक्ताओं ने भी बजट में झारखंड के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। लेकिन यह बजट इन सभी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, जिसका कि प्रमुख जो इसमें जो निराशाएं लगी है उसको मैं एक कर आप लोग को बता रहा हूं। सबसे पहला जो है, युवाओं को रोजगार पर निराशा लगी। युवाओं को उम्मीद थी कि सरकार रोजगार बढ़ाने के लिए ठोस योजनाएं लाएगी, लेकिन बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया जिससे नौकरी के अवसर बढ़े। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ऑटोमेशन के बढ़त
बढ़ते प्रभाव से लाखों नौकरियां खतरे में। राज्य के बजट को लेकर भी विभिन्न स्तरों पर फिलहाल मंथन का दौर जारी है ताकि सर्वहितैषी और समावेशी बजट तैयार किया जा सके। इस सिलसिले में रांची के नामकुम स्थित लाह अनुसंधान सभागार में प्रदेश कांग्रेस की पहल पर आबुआ बजट पर विशेष परिचर्चा का आयोजन हुआ, जिसमें राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी शामिल हुए। इस मौके पर कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत अन्य नेता मौजूद थे। सबों ने बजट पर अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए ताकि बजट में जन आकांक्षाएं परिलक्षित हों। रांची में आज आजसू पार्टी के मिलन समारोह में कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने सबों का स्वागत और अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति के पार्टी में शामिल होने से आजसू पार्टी को मजबूती मिलेगी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाले प्रवासी झारखंड वासियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सबों का हालचाल जाना और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में बदलाव के लिए मतदान का आग्रह किया। प्रदेश भाजपा द्वारा 15 फरवरी से 15 मार्च तक राज्य के सभी जिलों में अटल विरासत सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में विधायक सीपी सिंह ने बताया कि महीने भर इस सिलसिले में विविध कार्यक्रमों का आयोजन होगा। अटल जी के साथ काम करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा। साथ ही वैसे लेखकों को भी सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने अटल जी के व्यक्तित्व पर लेखन किया हो। भारतीय जनता पार्टी ने 25 दिसंबर उनका जन्म शताब्दी मनाने का काम किया और यह कार्यक्रम लगातार चल रहा है। चूंकि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल विरासत सम्मेलन ये 15 फरवरी से 15 मार्च तक चलेगा। इसके अंदर प्रत्येक जिले में सम्मेलन का आयोजन होगा। प्रबुद्ध जन एवं विशिष्ट जन को सम्मेलन में आमंत्रित। रांची में आज केनरा बैंक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन काउंसिल की वार्षिक आम सभा हुई। आम सभा में वर्चुअल माध्यम से मुख्य अतिथि के रूप में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल हुए। रांची में आयोजित कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा शामिल हुई। आम सभा के दौरान 3 लोगों को स्वरोजगार के लिए सिलाई मशीन और मोबाइल रिपेयरिंग किट प्रदान किया गया। इस दौरान अपने संबोधन में आशा लकड़ा ने सामाजिक न्याय के साथ विकास पर जोर दिया। समाज भी प्रभावित होगा, और चाहे वो गांव का ग्रामीण हो, शहर में रहने वाला व्यक्ति हो या किसी स्कूल का विद्यार्थी हो, किसी कॉलेज का स्टूडेंट। दुमका में आज झामुमो का 46वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इस सिलसिले में स्थानीय गांधी मैदान में जनसभा का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भी शामिल होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने इससे पहले आज रांची में अपने माता पिता से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। पश्चिमी सिंहभूम में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्थापना दिवस में संताल परगना के लोगों का महाजुटान होगा। उसी प्रकार आदि संथाल परगना में झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस भी है। रात भर लाखों लोग आज वहां पूरा संथाल परगना का बूढ़ा बुजुर्ग नौजवान बच्चे सब आज इकट्ठा हो।
जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने कोडरमा मंडल कारा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कैदियों को मिलने वाली सुविधाओं के साथ साथ जेल कर्मियों के लिए बने स्टाफ क्वार्टर का भी जायजा लिया। जेल आईजी ने मंडल कारा में बने वॉच टावर और मुलाकाती पंजी का भी अवलोकन किया। जो मैनुअल है मॉडल में उसका सुधार तो नहीं है। यहाँ पर काफ़ी स्पेस का कम है, स्टाफ की कमी है सर। भवन भी जर्जर है सर, जो स्टाफ क्वार्टर क्या कुछ बदलाव होगा तो इसमें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन रिपेयरिंग जो माइनर किया जा सकता है, बड़ा रिपेयरिंग तो कर नहीं सकते ना। बदलाव होगा हम लोग इसमें ज़मीन के लिए जो मॉडल जेल मैनुअल में है, मंडल कारा के लिए 30 एकड़ की ज़मीन चाहिए, तो 30 एकड़ की ज़मीन के लिए रिक्वेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाएगा। ज़मीन मिलते हैं हम लोग उसको उसमें आगे कार्रवाई। जामताड़ा जिले के सभी 6 प्रखंडों में मेगा विधिक जागरूकता एवं सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधाकृष्ण और उपायुक्त कुमुद सहाय समेत अन्य अतिथियों ने शिविर का उद्घाटन किया। इस दौरान लोगों को कानूनी जानकारी दी गई, साथ ही उन्हें सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। लाभार्थियों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण हुआ। कैंप का आयोजन किया जाता है, उसी कड़ी में आज झमेला हम लोग आपस में होता है, उसे निपटारा कैसे हो सकता है, बहुत सारे कैंप का आयोजन किया जाता है, उसी कड़ी में आज वर्ष की प्रथम विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया जिला प्रशासन के सहयोग से एवं झालसा के दिशा निर्देश पे। आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि सरकार की जितनी भी लाभकारी स्कीमें चल रही हैं उन लाभुकों तक प्रचार प्रसार किया जाए, उन लाभुकों को जिला प्रशासन की मदद से पहले आइडेंटिफाई किया जाए, उनको पता किया जाए कि कौन से वो लोग हैं जो स्कीम के तहत। झारखंड में गुइलेन बैरे सिंड्रोम सीबीएस का एक और संदिग्ध मामला सामने आया है। कोडरमा की 7 साल की बच्ची को गंभीर हालत में रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्ची का इलाज पीडियाट्रिक वार्ड में चल रहा है। परिजनों के अनुसार बच्ची कुछ दिन पहले अपने परिवार के साथ मुंबई गई थी, जहां वह बीमार पड़ गई। वहां उसका इलाज भी कराया गया, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ। वापस लौटने के बाद उसकी तबीयत और बिगड़ गई, जिसके बाद उसे अस्पताल लाया गया। झारखंड सीआईडी की रांची साइबर पुलिस ने कोलकाता से एक शातिर साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से पुलिस ने एक मोबाइल फोन, एक सिम कार्ड और बैंक खाता तथा ईमेल से लिंक्ड आधार कार्ड जब्त किए हैं। पुलिस ने बताया कि यह शातिर अपराधी पॉलिसी क्लेम की राशि बढ़ाने और पैसे वापस कराने के नाम पर ठगी करता था। उसने धनबाद के एक शख्स के खाते से 15,45,000 रुपये उड़ा लिए थे, जिसे अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया था। पुलिस ने अनुसंधान के सिलसिले में तकनीक का सहारा लेते हुए इस शातिर ठग को कोलकाता से आखिरकार पकड़ लिया। लातेहार में कोयले के अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। जिले के उदयपुरा से सबानो जाने वाली सड़क पर छापामारी के क्रम में पुलिस और खनन विभाग की टीम ने एक ट्रक को अवैध कोयले का परिवहन करते जब्त किया है। इस मामले में ट्रक मालिक, चालक और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। रांची में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता अंतर्गत अंडर 19 हॉकी बालिका वर्ग का खिताब झारखंड की टीम ने जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में मेजबान टीम ने ओडिशा को 8 के मुकाबले 1 गोल से हराकर चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। हॉकी स्टेडियम झारखंड, उड़ीसा दोनों टीमें। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लगातार दूसरी बार T20 विश्व कप का खिताब जीत लिया है। कुआलालंपुर के बयूमास ओवल में खेले गए फाइनल में भारत ने साउथ अफ्रीका को आज 9 विकेट से हराया। और आइए अब देखते हैं जिलों से जुड़ी कुछ खास खबरें।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15 फरवरी को बीआईटी मिश्रा के प्लेटिनम जुबली समारोह का उद्घाटन करेंगी। यह समारोह 15 फरवरी से लेकर 15 जुलाई तक चलेगा। समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और बिरला ग्रुप के चेयरमैन भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पलामू जिले में बिजली उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू हो गया है। पहले चरण में मेदिनीनगर क्षेत्र में उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। अब तक मेदिनीनगर में 1600 घरों में स्मार्ट मीटर लगाया जा चुका है। बिजली विभाग अभियान चलाकर सभी घरों में स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी कर रहा है। इस पहल से बिजली कटौती की समस्या कम होगी। मनरेगा योजना अंतर्गत सामग्री मद की राशि सीधे लाभुकों के खाते में भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे के निर्देश पर विभाग के अफसर इस पर एक एसओपी तैयार करने में लगे हुए हैं। वर्तमान में मनरेगा की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में सामग्री मद की राशि संबंधित वेंडर के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त सिमडेगा अजय कुमार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक सिमडेगा ने बोलबा प्रखंड के बूथों का निरीक्षण किया। इस दौरान न्यूनतम सुनिश्चित सुविधा पेयजल, बिजली, शौचालय, बेंच, डेस्क, शेड सहित आवश्यक अन्य सुविधाओं का अवलोकन कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पलामू जिले में सरस्वती पूजा, महाशिवरात्रि, होली समेत अन्य त्योहारों को लेकर जिला पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है। त्योहारों को लेकर बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती की गई है। जिले में विभिन्न त्योहारों को लेकर आज पलामू पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल सह रॉयल कंट्रोल ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रशिक्षु आईपीएस दिव्यांशु शुक्ला, डीएसपी राजीव रंजन, राजेश यादव समेत कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। रांची के बिरसा चौक के समीप एक 15 साल की किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस संबंध में रांची के महिला थाना में लिए गए पीड़िता के बयान के आधार पर जगन्नाथपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं सदर अस्पताल में पीड़िता का मेडिकल जांच कराने के बाद उसका रांची सिविल कोर्ट में 144 के तहत बयान दर्ज कराया गया है। चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र के लेम्बुआ गांव में अपराधियों ने एक युवक की हत्या कर दी है। सूचना मिलते ही चतरा एसपी विकास पांडे घटनास्थल पर पहुंचकर जांच के संबंध में मौजूद अधिकारियों को कई निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि कुछ अपराधियों ने मिलकर पहले युवक का अपहरण किया, बाद में उसकी हत्या कर दी। युवक का शव टंडवा थाना क्षेत्र के टंडवा बालूमाथ बॉर्डर पर स्थित जंगल से बरामद किया गया। धनबाद के एक निजी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मरीज को रोड एक्सीडेंट में घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। मरीजों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। जानते हैं मौसम का हाल। राज्य से ठंड की लगभग विदाई हो गई है। कई जिलों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 5 दिनों में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। आज और कल आकाश मुख्यतः साफ रहेगा। 4 और 5 फरवरी को आकाश में बादल छाए रह सकते हैं। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम 15.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 18.5 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 30.8 और न्यूनतम तापमान 15.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ में आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर।
बाबा नगरी देवघर में वसंत पंचमी पर मिथिलांचल के कांवरिये भगवान भोलेनाथ के तिलकोत्सव अनुष्ठान में शामिल होने पहुंच रहे हैं। जिले के उपायुक्त विशाल सागर ने मेला क्षेत्र रूट लाइन और बाबा मंदिर का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश और सुझाव दिए। वसंत पंचमी पर देवघर में तिलकोत्सव में शामिल होने के लिए मिथिलांचल के कांवरिया पहुंचने लगे हैं, जिस कारण कांवरिया पथ आजकल गुलजार दिख रहा है। परंपरा अनुसार वसंत पंचमी पर मिथिलांचल के कांवरिया भगवान भोलेनाथ का तिलकोत्सव कर एक दूसरे को गुलाल लगाकर खुशी का इजहार करते हैं। बहुत अच्छा पंचमा में जल चढ़ावे बाबा, बहुत अच्छा लगे छे रास्ता में चले में। हाँ। बाबा के रैया में हमरा सके खूब गवैत बजैत चलल, खूब अच्छा लागल। हाँ। ऐसी मान्यता है कि ये कांवरिया बाबा के ससुराल पक्ष के लोग हैं। भगवान भोलेनाथ का जल अर्पण करने के बाद ये सभी लोग अक्षत गुलाल भगवान भोलेनाथ को चढ़ाकर तिलकोत्सव करते हैं। शिव बारात के दिन ये कांवरिया पुनः देवघर पहुंचते हैं और शिवरात्रि में शरीक होते हैं। पूरा बिल्कुल अखनी तो बाबा जहन छथिन तेहन कह देलखिन, आ जल चढ़ते जेने रहिए ओने भजो। इधर वसंत पंचमी और महाशिवरात्रि मेला को लेकर जिले के उपायुक्त विशाल सागर ने मेला क्षेत्र रूट लाइन और बाबा मंदिर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सेवा, सुरक्षा और सुविधा के लिए सभी जरूरी व्यवस्था करने के निर्देश दिए। ऐसी प्रथा है, ऐसी मान्यता है कि मिथिलांचल के श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं, बाबा पे तिलक करते हैं, इसलिए उनको तिलक करुआ भी बोला जाता है। और अभी आप देख रहे हैं कि पिछले एक सप्ताह से ही काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी आ रहे हैं हमारे यहाँ पे। तो वसंत पंचमी पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बड़ी संख्या रहेगी श्रद्धालुओं की, जो कि आएंगे और फिर बाबा पे जलाभिषेक करना चाहेंगे। तो वसंत पंचमी और महाशिवरात्रि मेला में इस बार बाबा नगरी देवघर में लगभग 1.5 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने पश्चिमी सिंहभूम के सेरेंगेसिया में शहीदों को किया नमन। करीब 412 करोड़ रुपए की योजनाओं की दी सौगात। बांटी परिसंपत्तियां, वंचित वर्गों के सशक्तिकरण पर जोर। प्रदेश कांग्रेस द्वारा रांची में आबुआ बजट पर विशेष परिचर्चा का आयोजन। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी हुए शामिल। समावेशी और सर्वहितैषी बजट पर जोर। प्रदेश भाजपा 15 फरवरी से 15 मार्च तक राज्य के सभी जिलों में अटल विरासत सम्मेलन का करेगी आयोजन। पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के साथ काम करने वाले होंगे सम्मानित। रांची में आयोजित राष्ट्रीय स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता की हॉकी स्पर्धा का खिताब झारखंड की बेटियों के नाम। फाइनल में ओडिशा को 8-1 से दी मात।